नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फंडामेंटल्स यानी कि एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में हमारा आप सभी का स्वागत करते हैं। न्यू डिफेंस फैकल्टी, ठीक है। तो हमारी जो क्लास चल रही थी ज्योग्राफी फंडामेंटल्स की, तो हमारी ये ज्योग्राफी की क्लास 2 है। कौन सी है? ज्योग्राफी की जो हमारी क्लास चल रही है वो आज लेक्चर हमारा 2 है। हिस्ट्री की सारी क्लासेस हमने आपकी खत्म कर दी है और हिस्ट्री की क्लासेस में जिनको नहीं मिली है वो हमारे लिंक में जाकर यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, सभी को लिंक उसमें मिल जाएगा, चाहे वो ज्योग्राफी का हो चाहे वो हिस्ट्री का हो। हिस्ट्री की सारी क्लासेस का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा। तो आज हमारे जो लेक्चर 2 की क्लास है वो चलने वाली है। देखेंगे सभी लोग, पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके बाद में फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कल हमने आपको शेप ऑफ द अर्थ समझा दिया था, अंडरस्टैंडिंग अर्थ ट्रू फॉर्म ये भी हमने आपको बता दिया था। इसके बाद में जो हमने आपको कल पढ़ाया था, देखिए क्या, साइज ऑफ द अर्थ भी हमने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो क्या है, लैटिट्यूड्स अर्थ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखेंगे क्या, सबसे पहले टॉपिक क्या आ जाता है हमारा, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स अर्थ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। देखिए अंडरस्टैंडिंग द लैटिट्यूड सिस्टम, तो सबसे पहले समझेंगे लैटिट्यूड सिस्टम को। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। लैटिट्यूड्स हमारी क्या होती है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फिर रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। अब देखिए समझिए इसको, इक्वेटर, ये जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, अब इसके पैरेलल ही जाएंगे तो पैरेलल जाएंगे तो इस तरह से कुछ लाइंस होंगी, ठीक है। अब ये अगर ऊपर जाएंगी तो नीचे भी तो पैरेलल होंगी, तो यही क्या कहलाती है हमारी लैटिट्यूड्स लाइंस, जिसे क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखाएं। क्या कहा जाता है, काल्पनिक रेखाएं। पृथ्वी पर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो इसके समांतर होती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर होती है, वही क्या कहलाती है, हमारी काल्पनिक, हमारी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, यानी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। इसके बाद में मेजरिंग डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ द इक्वेटर। अब ये क्या करती है, मेजर करती हैं डिस्टेंस को, किस कहां से, नॉर्थ टू साउथ की ओर। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। दे आर क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग लोकेशन, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, क्योंकि इसमें लोकेशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, क्लाइमेट जोन्स एंड अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल ज्योग्राफी। और इसी में ही हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल ज्योग्राफी को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से समझते हैं। अब इसके बाद में इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ऑफ लैटिट्यूड्स। रेंज क्या होती है, 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, 0 डिग्री होगा इक्वेटर पे, और यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पोल की तरफ होगा। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। इसके बाद में डायरेक्शन क्या होती है, ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन। अब देखिए ईस्ट वेस्ट यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। अब ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन ये कैसे चलती है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट हमारी चलती है। मेजरिंग नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। अब पैरेलल नेचर क्या होता है, ऑल लैटिट्यूड्स लाइंस रन पैरेलल टू ईच अदर। सभी क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, कोई भी किसी भी रेखा को एक किसी भी जगह पर नहीं काटती है। लेंथ वेरिएशन में देखेंगे, इक्वेटर इज लॉन्गेस्ट सर्कल डिक्रीजेस इन साइज टुवर्ड्स पोल्स। मतलब होता है कि ये जो सबसे लंबी रेखा बनेगी वो कौन सी बनेगी, हमारी इक्वेटर ही बनेगी। इसके ऊपर या नीचे जाने पर रेखाएं क्या होती हैं, रेखाओं का आकार क्या होता है, हमारा घटता जाता है। रेखाओं का आकार हमारा क्या होता है, घटता जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर चपटी है और बीच में क्या है, हमारी फूली हुई है, ठीक, इस तरह से। तभी क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लाइन खींचेंगे तो छोटी बनेगी, यहाँ पर यानी कि सबसे बड़ी लाइन हमारी क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, इक्वेटर वाली। अब डिस्टेंस देखेंगे, ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेटली क्या, यानी कि हर एक डिग्री अक्षांश रेखाओं की दूरी कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर है, यानी कि 111 किलोमीटर है। अब टोटल लाइंस की अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ से नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, पूरी हम लाइन की बात करें कितनी है, 181 लैटिट्यूड लाइन इंक्लूडिंग। अब देखिए इसमें इंक्लूड क्या है, हमारी 0 डिग्री इक्वेटर भी इंक्लूड है, ठीक, 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ। समझ गए? चलिए अब आगे देखेंगे, अगला टॉपिक हमारा क्या करा है, अगला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब इंपॉर्टेंट लाइंस में देखेंगे, इक्वेटर 0 डिग्री डिवाइड्स अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप समझिए,
जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ये पृथ्वी बनाई, थोड़ा गलत बनी है लेकिन आप सब समझ जाइए। तो ये क्या है, ये इक्वेटर, अगर हमने ये 0 डिग्री इक्वेटर लिया है, तो इक्वेटर क्या करेगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दो भाग में इसको पृथ्वी को डिवाइड कर देगा। फिर इस लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड सर्कल, यानी कि ये जो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड सर्कल हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, वो डायमीटर उसका कितना है, 40,075 किलोमीटर है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में देखिए, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर आ जाएगा हमारा, जैसे ये इक्वेटर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर बनेगा। ठीक है, कहाँ तक बनेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर बनेगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वेयर सन अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य जो है, ये सूरज चाचू जो है ना बहुत तेजी से चमकते हैं यहाँ पर। सूरज चाचू क्या होते हैं, बहुत तेजी से चमकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है 21 जून को। अगला देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, 23.5। अब यहाँ पर 23.5 ऊपर की ओर गए हैं इक्वेटर से, तो नीचे की ओर भी तो जाएंगे। ठीक, तो नीचे की ओर भी कितना जाएंगे, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जाएंगे। यहाँ पर क्या, ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सन रेज विंटर सोलिस्टिक दिसंबर 22। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 22 दिसंबर को माना जाता है। अब इसके बाद में आर्कटिक सर्कल क्या होता है, आर्कटिक सर्कल यानी कि ये वाला ऊपर की ओर लाइन, ऊपर की ओर जब हम लाइन खींचते हैं। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, हीट जोन। हीट जोन बेस्ड ऑन लैटिट्यूड्स, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, टॉरेट जोन। टॉरेट जोन में क्या देखेंगे, टॉरेट जोन मतलब जो हमारा ये पृथ्वी है, पृथ्वी में ये हमने कितना लिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जो एरिया है यही क्या कहलाएगा, हमारा टॉरेट जोन कहलाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ बिटवीन बोथ ट्रॉपिक्स। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, रिसीव मैक्सिमम हीट, यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसके बाद में सन रेज आर नियरली वर्टिकल, यानी कि पूरी, यानी कि सीधे चमकती हैं, सीधे सर पे पड़ती हैं इसकी सूर्य की किरणें। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ईयर, यहाँ पे वर्ष भर क्या होता है, गर्मी बनी रहती है और ह्यूमिडिटी, नमी में, हवा में नमी रहती है। अराउंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। डेजर्ट लोकेटेड हियर, यहीं पर ही क्या, रेगिस्तान भी है, जिसे क्या कहा जाता है, थार का रेगिस्तान। कौन सा, थार का रेगिस्तान कहाँ पर है, हमारे राजस्थान यानी कि इंडिया में है। अगला देखेंगे टेम्परेट जोन। अगला क्या है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन की अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेट जोन हमारा क्या है, देखिए नॉर्थ, टेम्परेट जोन में हम क्या बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ये क्या हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर में नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये हमारा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कितना है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाएंगे, और 66 डिग्री, हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ में। अब इसी तरह से साउदर्न मेयर में भी हम लोग लेंगे, ये क्या हमारा 23.5 डिग्री, ये क्या कहलाएगी, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 66.5 डिग्री साउथ की ओर, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे, मॉडरेट टेम्परेचर्स, स्लैंटिंग सन रेज, एक्सपीरियंस ऑल 4 सीजन, यानी कि इनके बीच का एरिया क्या होता है, यहाँ पे ऑल 4 सीजन, यहाँ पर क्या होती है, चारों सीजन पाई जाती है। क्लियरली मोस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स हियर, यहीं पर ही मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कितने में, इतने में ही रहती है। ठीक है, इतने में रहती है, इतने में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहती है पूरे विश्व में। अगला देखेंगे फ्री जोन्स। फ्री जोन्स क्या होते हैं, फ्री जोन्स में क्या आ जाएगा, हमारा आर्कटिक आ जाएगा और अंटार्कटिक रीजन आ जाएगा। अब देखेंगे आर्कटिक रीजन हमारा कौन सा है और अंटार्कटिक रीजन हमारा कौन सा है। देखिए ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर ये ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, आर्कटिक रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा आर्कटिक रीजन कहलाएगा। ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंटार्कटिक रीजन ये हमारा
कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये वाला एरिया, अब इसके बाद में आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। एक्सट्रीमली कोल्ड, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा ठंडे होते हैं। हाईली ऑब्लिक सनरेज आइस टू कवर्ड, यानी कि पूरे साल भर ये क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। ठीक, ये एरिया क्या होता है, पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। रीजन, एक्सपीरियंस 6 मंथ डे एंड 6 मंथ्स नाइट, जिसे कहा जाता है 6 महीने में, 6 महीने क्या होते हैं, 6 माह, 6 माह क्या होते हैं यहाँ पर दिन, और 6 माह का रात यहाँ पर होती है। समझ गए सभी लोग? समझ में आ रहा है ना वीडियो? लाइक कर दे भाई सभी लोग वीडियो को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगला वीडियो क्या कह, अगला सॉरी अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्पेशल लैटिट्यूड फैक्ट्स। स्पेशल लैटिट्यूड फैक्ट्स में देखिए, इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है हमारा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कहाँ पर है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में हमारा इंडिया रहता है। ठीक, लैटिट्यूड मेनली इन टॉरेट जोन। ठीक है, टॉरेट लोअर टेम्परेचर जोन, ये कौन सा एरिया हमारा, टॉरेट जोन है। कौन सा है हमारा, टॉरेट जोन में इंडिया हमारा रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, साल भर चारों हमारे सीजन देखे जाते हैं, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन एंड रेनी सीजन। फिर द 23.5 tilt of earth axis determine the position of tropical lines। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लैटिट्यूड अफेक्ट्स बाय डे लेंथ टेम्परेचर एंड क्लाइमेट सिग्निफिकेंटली। लैटिट्यूड्स के कारण ही पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे सर्दी के दिनों में क्या होता है, रात रातें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक, जबकि दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, जो हमारी रात होती है वो छोटी होती है, और दिन क्या होते हैं हमारे, बड़े होते हैं। ठीक, प्लेसेस ऑन सेम लैटिट्यूड्स हैव सिमिलर डे लेंथ्स में इफेक्ट इन टेम्परेचर। हाँ, जो एक ही जगह पर रहने वाले लोग हैं, एक ही जगह पर लैटिट्यूड्स, वहाँ पे सिमिलर डे तो हो सकता है शाम, ठीक है, सेम सिमिलर डे एंड नाइट्स क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर में क्या होता है, उनकी कमी हो सकती है, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। अल्टीट्यूड एंड ओशन करंट, किसके कारण, अल्टीट्यूड्स और ओशन यानी कि महासागरीय धाराओं के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा कौन सा शुरू हो रहा है, अगला टॉपिक है हमारा लॉन्गिट्यूड्स अर्थ वर्टिकल ग्रिड लाइंस। देखिए, अब जो हमारा अभी तक हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड्स, अब क्या पढ़ेंगे हमारा, लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड सिस्टम क्या है, देखिए लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। देखिए, जो लॉन्गिट्यूड्स है हमारे, जैसे अब चाहे लैटिट्यूड्स हो और चाहे लॉन्गिट्यूड्स हो, ठीक, वो क्या है हमारी, हमेशा हमेशा क्या है हमारी, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है हमारी, वो काल्पनिक रेखाएं हैं। अब चाहे ये वाली रेखाएं हो चाहे ये वाली रेखाएं हो, क्या होते हैं दोनों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसके, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कहाँ से चलती है, नॉर्थ पोल से चलकर साउथ पोल की ओर ये चला करती है। जैसे इसमें ये दिखाया गया है ना, ये वाली जो रेखाएं हैं वही। इसके बाद में पोल मेजरिंग डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट, क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं ईस्ट और वेस्ट की। फिर द प्राइम मेरिडियन, अनलाइक latitudes all longitude lines are equal of length and they cover at both poles। ठीक है, मतलब ये दोनों पोल्स को कवर करती हैं, चाहे नॉर्थ पोल हो और चाहे साउथ पोल हो, और इनकी जो रेखाएं होती है ये क्या होती है, इक्वल। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती है और इक्वली होती हैं। अगला देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स में, की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे क्या हो जाएगा, रेंज, रेंज कितनी हो, 0 डिग्री एट प्राइम मेरिडियन, 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हमारा 0 डिग्री होगा। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। अब डायरेक्शन देखेंगे, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन मेजरिंग ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस। अब इसका ओरिएंटेशन देखिए, ये क्या है, क्या कह रहा है, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, यानी कि नॉर्थ टू साउथ ये लोग क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। अब इसके बाद में मेजरिंग क्या करते हैं, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि अब ईस्ट की ओर जाएंगे और वेस्ट की ओर भी जाएंगे। फिर समर सर्कल देखेंगे, ईच लॉन्गिट्यूड इज अ सेमी सर्कल।
सॉरी सेमी सर्कल है। ईच लॉन्गिट्यूड इज अ सेमी सर्कल, यानी कि ये क्या होती है, ये इस तरह से बनी होती है, ठीक है, इस तरह से बनी होती है, समझ गए। ये ये वाली ये क्या होती है, सेमी सर्कल होती है। सेमी सर्कल वाली रेखाएं होती है कनेक्टिंग बोथ पोल, जो क्या करते हैं, एक पोल को दूसरे पोल से कनेक्ट करती हैं। यानी कि इनका मीटिंग पॉइंट क्या होता है, दोनों ही अलग अलग होता है ना, कि सेम, यानी कि अब जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ पर आकर सारी क्या रेखाएं मिलेंगी, और नॉर्थ पोल भी क्या सारी रेखा यहाँ पर मिलेंगी, तभी तो सर्कल बनेगा, ठीक। अगला क्या कह रहा है, इक्वल लेंथ, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर अप्रोक्सीमेटली 20,004 किलोमीटर लॉन्ग। देखिए ये जो है ये कितनी है, इनकी लंबाई अगर देखेंगे तो इनकी लंबाई कितनी है, 20,004 किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखेंगे डिस्टेंस वेरिएशन, देखेंगे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू, अब देखो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना दे रखा है, 111 किलोमीटर एट इक्वेटर, कहाँ पर, इक्वेटर के पास में दे रखा है, ठीक है। डिक्रीजिंग टू 0 किलोमीटर एट पोल्स। अब यहाँ पर देखिए जब जैसे जैसे ये लोग पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, इनकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल 0 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, चाहे वो नॉर्थ की ओर जाए और चाहे वो साउथ की ओर जाए। अब देखेंगे टोटल लाइंस कितनी है, टोटल लाइंस हमारी हैं 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। टोटल लाइंस की बात करें तो 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस, 180 डिग्री ईस्ट और प्लस 180 डिग्री वेस्ट, यानी कि ईस्ट की अगर ईस्ट की तरफ हम जाएंगे तब भी 180 डिग्री, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तब भी हमारी क्या होगी, 180 डिग्री होंगी। अब देखेंगे क्या, अल्टरनेटिव नेम। अब देखिए अल्टरनेटिव नेम या ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस, इन्हें क्या कहा जाता है, मध्यांतर रेखाएं, क्या क्या कहा जाता है इनको, मध्यांतर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक। अब देखेंगे प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करेंगे तब क्या कह रहा है, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच लंदन यूके, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है जिसे कहा जाता है बीच की रेखा, एकदम मध्य रेखा, ठीक, लॉन्गिट्यूड में, वो कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच लंदन यूके से होकर गुजरती है, एंड सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड मेजर्स, और ऐसा माना जाता है कि यहीं से ही सारे जो है मेजरमेंट लिए जाते हैं। इट वॉज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाई द एट द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया था, कब, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में, वॉशिंगटन डीसी में, कहा कब, 1884 में। बिफोर दिस, इसके पहले डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग जो देश थे, वो डिफरेंट रेफरेंसेस मेरिडियन, यानी कि अलग अलग मेरिडियन को लेते थे, और अपना जो है उसमें क्या होता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था, नेविगेशन एंड टाइम कीपिंग, अपना समय भी नहीं बचा पाते थे, और नेविगेट भी नहीं कर पाते थे, यानी कि सही डायरेक्शन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था उनके लिए। आगे देखिए वाई ग्रीनविच, अब देखो ग्रीनविच ही क्यों लिया, बाई 1884 अबाउट 72% ऑफ वर्ल्ड शिपिंग ऑलरेडी यूज्ड ग्रीनविच बेस्ड ऑन सी चार्ट, देखो यानी कि 1884 यानी कि जो 1884 तक लगभग 72% जो है विश्व के देश थे, वो लोग क्या यूज कर रहे थे, ग्रीनविच बेस्ड क्या सी चार्ट्स को यूज कर रहे थे, मेकिंग इट प्रैक्टिकल चॉइस, और इसको प्रैक्टिकल चॉइस बना रहे थे। द Greenwich Observatory had been calculated in nautical tables since 1767, मतलब इन्होंने किसको लिया था, नॉटिकल को लिया था, क्या लिया था, नॉटिकल लिया था कैलकुलेट करने के लिए, कब, 1767 में इसे लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। देखिए द इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल इज एन imaginary line approximately along with 180 degree longitude in the Pacific Ocean where the calendar date changes by 1 day। देखो ये क्या है, ये एक ऐसी इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो ऐसी काल्पनिक रेखा है जो लगभग 180 डिग्री देशांतर यानी कि लैटिट्यूड के साथ साथ प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसी रेखा पर क्या होता है, हमारा एक दिन आगे या पीछे बदलता रहता है। चलिए अब इसकी लोकेशन के बारे में देखेंगे। लोकेशन क्या कर रहा है, लोकेशन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन, कहाँ से, पैसिफिक ओशन से गुजरता है, डिविएटिंग द टू अवॉइड लैंड मासेस, ठीक है, मतलब ये है
कि ये भूमि क्षेत्रों से बचने के लिए सीधी ना होकर क्या हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी कि जिसे कहा जाता है जिग जैग मोशन में। ठीक है, किसे, जिग जैग मोशन में। ठीक, अब इसका फंक्शन देखिए, व्हेन क्रॉसिंग वेस्टवर्ड एट वन डे, जब हम लोग वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तब क्या होते हैं, एक दिन हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, ईस्टवर्ड सब्सट्रैक्ट वन डे, जब हम लोग ईस्टर्न की ओर बढ़ते हैं तब क्या करते हैं, हम लोग एक दिन माइनस करते हैं, एक दिन क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। अब zigzag पाथ क्या है, डिवाइड्स अराउंड कंट्रीज लाइक फिजी, टोंगा एंड किरिबाती टू अवॉइड कंफ्यूजन। देखिए किरिबाती यहाँ से क्या होती है, इनमें मोड़ी गई हैं रेखाएं, फिजी में, टोंगा में, किरिबाती में, इनमें रेखाएं जो है मोड़ी गई हैं। क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ से जाएंगे अगर सीधे सीधे तो कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। अगला देखेंगे, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या सीधी रेखा नहीं है, फॉलोज पॉलिटिकल बाउंड्रीज रेदर देन एग्जैक्ट 180 डिग्री मेरिडियन, यानी कि इनको क्या 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 किया गया है, राजनीतिक तौर पर मोड़ा गया है, सीधी रेखाएं नहीं ली गई हैं। अगला देखेंगे, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम रिलेशनशिप। देखो, अर्थ रोटेट्स 360 इन 24 आवर्स 15 डिग्री पर आवर। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब ये क्या करती है, 24 आवर्स इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब 24 इंटू 60 करेंगे, यानी कि अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री, कितना आ जाएगा, 1440 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, ये जीरो से ये जीरो गया, 36, ये 4 आ जाएगा, यानी कि अब देखिए इक्वल टू 1 डिग्री कितना, 4 मिनट। ठीक है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। वन लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट्स फॉर टाइम और टाइम डिफरेंस, यही आता है ना हमारा, ये क्या है, हमारा टाइम डिफरेंस है। अब इसमें एक आपको कहानी बताते हैं अपने एक स्टूडेंट की, अभी बताएंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 1 आवर टाइम डिफरेंस, यानी कि 15 डिग्री पे क्या होता है, पूरा 1 घंटा चला जाता है। प्लेसेस प्लेसेस ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर अहेड इन टाइम, प्लेसेस वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन आर बिहाइंड द टाइम। देखिए अब जब हम ईस्ट की ओर जाएंगे प्राइम मेरिडियन से तो क्या हो जाएगा, हमारा ये प्लस होगा। अब जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा टाइम। चलिए कहानी हम आपको ये बता रहे थे, हमारा एक स्टूडेंट था, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो समुंदर का पानी छलकता क्यों नहीं है। ठीक, अब उसका पानी छलकता क्यों नहीं है ये हमें बताना था। तो हमने कहा कि भाई देखो, अब जो समुंदर है तो समुंदर में जो पानी भरा हुआ है, पहली बात तो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी का आकार क्या है, गोल नहीं है, ये क्या है? ये टेढ़ बनी हुई है। क्यों, क्योंकि अगर आप कभी भी प्लेन सरफेस पे पानी डालेंगे, प्लेन सरफेस पे पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, तो वो वहां की ओर बहेगा जिधर की ओर क्या होगी, ढाल होगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, कोई गड्ढा खोद दिया, यहाँ पे गड्ढे, यहाँ पे गड्ढे हैं, अगर पानी गिराएंगे तो पानी क्या होगा, इन्हीं गड्ढों में भर जाएगा। तो उसी तरह से पृथ्वी पर जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं समुद्र के रूप में, उनमें क्या है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, अब वो सूखता तो है नहीं। तो अब देखिए पहला कारण ये है कि पृथ्वी गोल नहीं है, दूसरा कारण ये है कि पृथ्वी के पास क्या है, ग्रेविटी है, पृथ्वी के पास क्या है, ग्रेविटी है। ठीक, इसलिए पृथ्वी का पानी नहीं छलकता है। चलो दूसरी बात, ये तो एक सोल्यूशन था। अब अगला सोल्यूशन क्या है कि पृथ्वी अगर गोल है तो पानी इसका छलकता क्यों नहीं है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए अभी हमने आपको क्या निकाला था, 24 आवर्स इक्वल टू कितना, 360 डिग्री हमने निकाला था, तो यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना आया था, 4 मिनट आया था। अब एक काम कीजिए, अब जैसे एक कप ले लीजिए आप, ठीक है, एक कप ले लीजिए आप, इसमें भर लीजिए कॉफी, चाय या जो कुछ भी आपको भरना है। ठीक है, इसको भर लीजिए ऊपर तक लबालब। ठीक, मान लीजिए आपने ये भर लिया। अब एक काम करो, 4 मिनट तक लेके इसको खड़े रहो, और 4 मिनट के बाद जो है ठीक 1 डिग्री इसको घुमाओ। ठीक, ठीक 1 डिग्री पे इसको घुमाओ। आपको क्या लगता है, पानी गिरेगा? आपको क्या लगता है, पानी गिरेगा? 4 मिनट तक घुमाइए इसको लेके खड़े होके, क्या लगता है, पानी गिरेगा आपका? हम्म, नहीं गिरेगा। जब पानी नहीं गिरेगा
4 मिनट में जब 4 मिनट में तुम्हारा 1 कप का पानी नहीं गिरेगा, तो पूरी पृथ्वी पर कितना पानी है वो कैसे गिर जाएगा? जबकि पृथ्वी क्या होती है? कंटिन्यूअसली रन करती रहती है। पृथ्वी क्या होती है? कंटिन्यूअसली हमारी क्या करती रहती है? रन करती रहती है। ठीक है? चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। कल के टॉपिक में हम क्या शुरू करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल टाइम कीपिंग, ये हम शुरू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी थैंक यू, सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। बट जाते जाते सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है? कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर देना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी फीडबैक। और फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन सा चाहिए ज्योग्राफी में, जो भी आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वो आपको पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।